जी से बहुत कुछ सुना भगवान श्री राम के जीवन को लेकर के, और आप लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे। वैसे भगवान श्री राम का जीवन सुनने में ही अच्छा लगता है, करने में तो रावण वाला ही हम सबको अच्छा लगता है। हम सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन करते रावण वाला ही है। सीधी सी बात है। आप लोग मुझे बताओ कि भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए अपने पूरे जीवन को आहूत कर दिया, लेकिन हम भगवान राम के भक्त हैं। वो सामान्य सी बात है, हम धर्म का अपने जीवन में आचरण नहीं कर पाते। हम कितना सत्य बोलते हैं बताइए। ये तो पहली चीज है। अगर हम अपने जीवन में झूठ बोलते हैं तो समझना कि हम राम के भक्त नहीं बल्कि हम रावण वाली श्रृंखला में जा रहे हैं। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, भाई भाई का आपस का प्रेम देखिए। और आज लगभग 10 लाख वर्ष से ऊपर समय हो गया प्रभु श्री राम को गए दुनिया से, उसके बावजूद भी आज हम सभी सनातनी उनके लिए नतमस्तक हैं। क्यों? क्या कारण है? कभी भी उन्होंने अपने जीवन में धर्म से समझौता नहीं किया। लेकिन हम लोग कोई भी अपने जीवन में विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो धर्म को एक खूंटी पर टांग देते हैं, और जो हमारे मन में जैसा रास्ता निकलता वैसा रास्ता निकाल लेते हैं। इतिहास ऐसे नहीं बनता। आज प्रभु राम पूजे जाते हैं तो उनकी तपस्या देखो। आदरणीय कल्याणी जी उनके जीवन का बहुत अच्छा प्रेरक प्रसंग बता रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और जब वैद्य सुषेण को लाया गया तो प्रभु राम बड़े विह्वल हो रहे हैं अपने भाई की वेदना को देख करके, और लगता है कि मेरा भाई बचेगा या नहीं बचेगा। कितना कष्ट है। लक्ष्मण और भगवान श्री राम का कितना प्रेम था, और ये एक प्रतिज्ञा थी प्रभु राम की, मैं अपने भाई लक्ष्मण को साथ लेकर के आया हूं, तो हम जब अयोध्या में लौटेंगे तो दोनों साथ ही लौटेंगे। लेकिन अब लक्ष्मण जी का साथ छूटने वाला है। आप देखिए कितनी वेदना प्रभु राम के हृदय में होगी। लेकिन जब सुषेण वैद्य को बुलाया गया तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई कि शायद सुषेण वैद्य बहुत बड़े वैद्य हैं, इनके आने से मेरे भाई लक्ष्मण के साथ प्राण वापस लौट आए। लेकिन सुषेण वैद्य ने देखा तो सुषेण वैद्य ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं लक्ष्मण जी की चिकित्सा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं रावण का वैद्य हूं और मुझे जबरदस्ती लाया गया। मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं दुश्मन के भाई की चिकित्सा करूं। आप रावण के दुश्मन हैं और मैं रावण का राज्य वैद्य हूं, इसलिए मेरा धर्म मुझको लक्ष्मण की चिकित्सा करने से रोकता है। आप सोचिए उस समय प्रभु राम पर क्या बीत रही होगी। लोगों ने कहा प्रभु समझाओ, ये तो अपने धर्म की दुहाई दे रहा है सुषेण, तो कैसे बात बनेगी, लक्ष्मण चले जाएंगे। तो देखो यहां पर पता चलता है आदमी का कि वो कितनी अध्यात्म की गहराई में थे। प्रभु राम कहते हैं कि चंद्र टरे सूरज टरे साहे चाहे सब जग टर जाए, और धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। कुछ भी हो जाए, धरती उलट पलट हो जाए, लेकिन मैं कभी भी सुषेण को धर्म छोड़ने की सलाह नहीं दे सकता। ठीक है, सुषेण का अपना धर्म है, वो अपना राजधर्म का पालन कर रहे हैं। मैं कभी भी नहीं कहूंगा उनको कि आप अपने धर्म छोड़ करके मेरे भाई की चिकित्सा करें। लोगों ने कहा देखो एक बार आप कह देंगे तो बात बन सकती है, सुषेण मान सकते हैं, इतने हट्टी दुराग्रही नहीं है। लेकिन प्रभु राम का जवाब सुनिए, क्या गजब का जवाब दिया। प्रभु राम कहते हैं, अरे आप अपने मुझको ये उपदेश कर रहे हो कि सुषेण का धर्म छुड़वा दूं? मैं तो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, और मैंने इस धर्म के पालन के लिए अपने जीवन में कितने सारे संकट सहे। जिस धर्म हेतु सब राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु सब राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। और जिस धर्म पर भाई भरत छूटा, प्यारी सीता का हरण हुआ, उस धर्म हेतु आज लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी पर धर्म नहीं जाने पाए। मैं कभी भी सुषेण को बाध्य नहीं करूंगा। सुषेण ने प्रभु राम के चरण छुए और कहते हैं प्रभु मैं तो केवल परीक्षा लेना चाहता था आपकी, लेकिन वैद्य का धर्म तो होता है रोगी की सेवा करना, उसकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं होता है। मैं लक्ष्मण की चिकित्सा करूंगा। यहाँ पर अब प्रभु राम के चरित्र को देखिए, भगवान राम के जीवन को देखिए। हम सभी राम की जय जयकार के नारे तो लगाते हैं, लेकिन सोचो कि हम अपने जीवन में धर्म को कितना स्थान दे पा रहे हैं। मैं बार बार सामान्य सी छोटी बातों पर आ जाता हूँ। प्रभु राम के चरित्र को देखो, उनके गले में जनेऊ होता है। अरे जिन हमारे पूर्वज लोगों ने प्रभु राम, भगवान कृष्ण, महावीर, हनुमान और कितने सारी एक बलिदानी परिपाटी हमारे सामने है, उन लोगों ने अपने धर्म के लिए अपनी गर्दन कटा दी, लेकिन कभी धर्म को, धर्म के चिन्हों को, उन प्रतीकों को नहीं जाने दिया अपने जीवन से। आज हम तो फोकट में यज्ञोपवीत तो चोटी कटा करके बैठे हैं, बोलो है या नहीं ऐसा? और हम भगवान राम की जय जयकार के नारे लगाते हैं, ये बिल्कुल बेईमानी है। हम प्रभु राम के सच्चे भक्त तभी कहलाएंगे यदि हम उनके
आचरण को अपने जीवन में अपनाएं। और हमारी हिंदू समाज की दुर्दशा इसी कारण हुई है। एक विदेशी राइटर ने लिखा, वो कहता है कि ये हिंदू महान जाति दुनिया से समाप्त कैसे हो गई। जिस जाति के पास में वेद जैसी धरोहर हो, जिस जाति के पास में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे आदर्श पुरुष हो, जिस जाति के पास में गीता रामायण महाभारत जैसा सर साहित्य हो, आखिर वो जाति दुनिया से विलुप्त कैसे हो गई, दुनिया से समाप्त कैसे हो गई। उस व्यक्ति ने प्रश्न खड़ा किया। मैं उसके प्रश्न का समाधान देना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि वेद जैसी धरोहर हमारे पास में है। इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे महापुरुष हमारे पास में है। लेकिन इस हिंदू जाति का पतन का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर तो बनवाए, इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना करके मंदिर में स्थापित करके दोनों समय घंटनाद के साथ में उनकी आरती तो की। इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों के गले में माला डाल करके सुबह शाम उनको भोग तो लगाया, लेकिन इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो नहीं किया। ये हमारा सबसे बड़ा पतन का कारण है। और आज भी हम दुनिया से समाप्त होंगे यदि हम अपने पुराने उन आदर्शों पर नहीं चले, तो हमको दुनिया से समाप्त करना पड़ेगा। आश्चर्य की बात है, भगवान राम ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन कर्म ही भुज उठाए प्रणकीन। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा, और हम भगवान राम के भक्त चारों तरफ से निशाचरों से घिरे पड़े हैं। किस बात के हम भगवान राम के भक्त हैं? आश्चर्य की बात। भगवान कृष्ण को देखो, जितने भी हमारे आदर्श पुरुष महापुरुष आए, सबके हाथ में हथियार है और सारी अपनी संस्कृति में, अरे शस्त्र का भी ज्ञान और शास्त्र का भी ज्ञान है। दोनों चीजें, शस्त्र और साथ, माला और भाला दोनों साथ साथ चलती हैं हमारी संस्कृति में। लेकिन हम केवल हरे राम पर रह गए बस, और देश पूरे विधर्मी लोगों के हाथ में चलता चला जा रहा है। इसलिए सचेत और सावधान होने की आवश्यकता है। आर्य समाज आपको चेता रहा है, आपको जागरूक कर रहा है। तो मैं भगवान श्री राम के चरित्र को लेकर के जो ज्यादा नहीं बोलूंगा, शेष चर्चा फिर कभी करूंगा। छोड़ता हूँ। आर्य समाज के मंदिर प्रांगण में समापन सत्र में मैं एक विशेष बात आपको बताना चाहूंगा, लेकिन आज तो मैं थोड़ी सी, मेरा अंदर एक टीस है ऋषि दयानंद आर्य समाज की। जब तक मैं आर्य समाज की बात नहीं कह लेता तब तक मेरा मन लगता नहीं है कहीं। बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ मैटर है। मैं महीनों बोलता हूँ, एक दिन में 3-3 सभा में बोलता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ आर्य समाज पर ही, क्योंकि मुझे देख लिया, मैंने पूरी दुनिया को देखा है। पूरे देश में कोने कोने में मैं जाता हूँ, देश की परिस्थितियों को देख रहा हूँ कि इस देश की, इस सनातन संस्कृति की रक्षा कैसे कर सकते हैं। यदि इस रक्षा का एक ही उपाय है तो वो केवल आर्य समाज है। तो इस आर्य समाज के सिद्धांतों का जन जन तक प्रसारित करना हमारा धर्म है, और लोगों को हम जगाने का काम कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है, लोगों में थोड़ी चेतना भी आ रही है। तो मैं थोड़ी सी एक चर्चा आज आपके बीच में प्रारंभ करता हूँ। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, और मैं तो कहता हूँ यहाँ कुछ आर्य समाज परिवार से भी माताएं बहनें बैठी हैं, लेकिन आप कितने कट्टर हो वैदिक सिद्धांतों को जीने में, ये मैं नहीं जानता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब कट्टर बनने का समय है ना। अपने सिद्धांतों पर जब तक आपको दृढ़ता नहीं होगी, मजबूती नहीं होगी। अरे आप सौभाग्यशाली हैं कि ऋषि दयानंद जैसा आचार्य आपको मिला, ऐसा वेद का पवित्र ज्ञान आपको मिला, और फिर भी आपकी नीयत डगमगा रही है बीच में, है। दोनों नावों पर पैर रख करके चल रहे हो, इधर भी चले गए उधर भी चले गए। यहाँ पर भी ईश्वर भक्ति का, चेतन परमपिता परमात्मा का निराकार स्वरूप भी सुना, और फिर जाकर के मंदिर में टाली भी आप लोगों ने हिला ली है। यहाँ पर आकर के आप पितरों की पूजा की सुन करके चले गए कि किस प्रकार से पितृ होते हैं, और श्राद्ध पक्ष में आकर के ब्राह्मण भोज भी करा दिया, पितरों का श्राद्ध भी करा दिया। तो आर्य समाज में आने का लाभ क्या हुआ आपका, बताओ? अरे आर्य समाज में आने का तो लाभ जब है जब आप वैदिक सिद्धांतों को अपने जीवन में जी पाए, तभी तो आपका लाभ नहीं, आपने व्यर्थ में समय खराब किया है। इसलिए मैं कहता हूं, गर्व के साथ में, गौरव के साथ में, स्वाभिमान के साथ में, एक आत्मविश्वास के साथ में आप वैदिक सिद्धांतों पर चलिए। बिल्कुल भी ढुलमुल मत बनो, बिल्कुल भी घबराओ मत मन के अंदर कि अगर हम इन सिद्धांतों पर चल गए तो पता नहीं क्या हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। कुछ भी गड़बड़ होने वाले नहीं है। ये तो वैदिक सिद्धांत है, इनमें तो भला ही भला होता है। गड़बड़ तो कुछ ऐसा काम तो जीवन में हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों पर चल गया उसको लेश मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि आर्य समाज का पद क्यों जरूरी है, और पूरी निर्भयता के साथ में चलो। आपका दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बिल्कुल भयभीत मत हो। ये भूत प्रेत शाकनी डाकनी जिन्न पिशाच शनि राहु केतु, जिनसे आज का समाज पूरी तरह से भयभीत है। अगर आप आर्य समाजी बन गए और ऋषि दयानंद को ठीक ढंग से समझ लिया है तो भूत प्रेत शाकनी डाकनी जिन्न पिशाच दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इनका वजूद वास्तव में कुछ है भी नहीं। ये तो हमको पागल बना दिया गया है। अभी आप देखो, मुझे बताओ,
आज से क्या 20 साल पहले कोई शनि को जानता था क्या? बोलो, अरे बताओ, कोई जानता था क्या? शनि को, साई को कोई नहीं जानता था। आज हर शनिवार के दिन एक बाल्टी में तेल लेकर के, काला भाटा डाल करके और अगरबत्ती जला करके घर घर, गांव गांव, गली गली, दुकान तक लोग घूम रहे हैं और कहते हैं जी शनि महाराज के नाम से दे दो। एक व्यक्ति ने मेरे से कहा शनि के नाम से दे दो। मैंने कहा भले आदमी, तू अकर्मण्य है, कमाना नहीं चाहता, मैं तुझे दे सकता हूं, तू शनि देवता को क्यों बदनाम करता है? शर्म आनी चाहिए। ये हिंदू ऐसी मूर्ख जाति है तो अपने स्वार्थ के लिए अपने महापुरुषों को बदनाम कर रही है। आश्चर्य की बात है। तो इन चीजों से कभी भी डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो लोगों को चैलेंज करता हूं, कोई कहता है कि नहीं ये सारी शक्ति होती है ना, आजकल जो चल रही है ना, कोई किसी पर घात छुड़वा रहा है। आपके यहाँ भी होती होगी, घात चलाते हैं और कहते हैं जी इसका बुरा काम है, घात, हमारी माताएं बहनें ज्यादा चक्कर में रहती हैं इनके, इस पर घात छुड़वा दो। अच्छा, इन घातों से यदि किसी का कुछ होता, भाषा तो समझ रहे हैं ना, मैं भी ब्रज भाषा का ही हूँ और आप भी सब ब्रज भाषा के लोग हैं, सब समझते हैं। इन घातों से कुछ होता है, इससे यदि किसी का बुरा हो सकता है, कोई मर सकता है, तो मुझे बताओ ये दुनिया के लोग, ये हमारे जितने राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, ये मोदी जी को जिंदे छोड़ते क्या है? मोदी जी ने सबकी पार्टियां बंद कर दी, सबकी दुकान बंद कर दी। और यदि घात और ये शानों के चक्कर में यदि इनके पास कोई विद्या ऐसी होती कि दूसरे का नाश हो जाए, तो सोनिया गांधी, मायावती, मुलायम सिंह सबसे पहले उनके पास में जाते, बोले भाई इस मोदी पे कराओ कुछ। लेकिन मोदी का कुछ बिगाड़ पाया? 2 बार तो प्रधानमंत्री बन चुके और तीसरी बार भी वही बनेंगे, पक्की बात है। कभी भी रुकने वाले नहीं। ऐसा राष्ट्रवादी व्यक्ति मिलता कहाँ है लोगों को? तो इन चीजों में कोई भी दम नहीं है। मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास में आप कहते नहीं स्वामी जी इनमें शक्ति है, भूत प्रेत, जिन्न पिशाच, इनकी शक्ति होती है और ये कुछ कर सकते हैं, कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो भाई मेरा बिगड़वाओ, मैं आपके सामने बैठा हूँ। कोई छोटे मेरे ऊपर भूतों को, जिन्न पिशाचों को कोई छोड़ करके दिखाए। हमारे राजस्थान में भूतनाथ बाबा हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं बवाल हो सकता है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, हम जिनको बहुत बड़े आदमी समझते हैं, ऐसे ऐसे लोग उनके पास में भूत देखने जाते हैं। और आश्चर्य तो मुझे हुआ कि आर्य समाजी लोग भी मैंने ये कहते सुने, नहीं स्वामी जी कुछ तो है, हम आंखों से देख करके आए। बड़े बड़े विद्वान इस बात को कह रहे। मैंने कहा भाई मैं आपकी बात तो नहीं मानता, मेरे लिए ऋषि दयानंद परम प्रमाण है, आप परम प्रमाण नहीं हो सकते। बोले नहीं, हम क्या झूठ बोलेंगे आपको, हमारा क्या स्वार्थ है जो आपको हम झूठ बोलेंगे। मैंने कहा चलो हम एक बार प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसे हम किसी की बात नहीं मानते। हम भी गए, लगभग 250 पौने 300 किलोमीटर दूर उनका आश्रम था, पहुंचे। हमने महाराज को खूब मक्खन लगाया कि महाराज दिखा दो दिखा दो दिखा दो। महाराज दिखाए नहीं। कहता जी अब मेरे पास नहीं है, मैंने तो किसी को दे दिया। मैंने कहा दे दिया तो फिर वापस बुला लो, क्या दिक्कत है, आप तो बुला सकते हो। आखिर मैंने बहुत उनको समझाने का प्रयास किया। वो बोले कि भैया हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मैंने कहा महाराज कुछ तो कृपा करो, इतनी दूर से आए, आप दिखा दो। आप क्यों नहीं हमको दिखाना चाहते, आपको कमी क्या लगी? कहते आप आर्य समाजी हैं। मैंने कहा हाँ आर्य समाजी तो हैं। कहते आर्य समाजी के सामने भूत प्रकट ही नहीं होता। मैंने कहा क्यों नहीं होता? कहते हैं जी आर्य समाज के लोग तो हवन करते हैं, संध्या करते हैं, वेद मंत्र बोलते हैं, और वेद मंत्रों के सामने भूत कभी प्रकट नहीं हो सकता। वहां तमाम पब्लिक पड़ी हुई थी दिखाने वाली, भूत प्रेत उतरवाने वाली। मैंने कहा भले आदमी, महाराज ने कितनी अच्छी बात कही है। अरे तुम भूतों से परेशान हो, तुम अपने घर में यज्ञ शुरू कर दो, तुम वेद के मंत्र गायत्री का पाठ करना शुरू कर दो, तुम्हारे सामने भी भूत कभी भी नहीं आ सकता। तो कितनी अच्छी बात है ये। लेकिन हम कोई भी इन चीजों को जीवन में अपनाते नहीं है, बेकार की भयभीत हो रहे हैं। निवेदन मैं आपसे करूंगा, ये आर्य समाज का एक ऐसा वैदिक रास्ता है जो आपको वेद से जोड़ता है, सच्चाई से जोड़ता है, इस पाखंड का जबरदस्त खंडन करता है। और इस पाखंड के खंडन करने में हमको पता है, हम प्रचारक लोग हैं, कितना ज्यादा हम ये सब कुछ समाज के एक